हाँ, तो कैसे हैं मेरे साथियों। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का एक शानदार सा सेट जिसमें हम लोग मैथ का कुछ क्वेश्चन करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 2024 के एग्जाम में हम लोग को अच्छा अंक लाना है, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए और प्रत्येक दिन हमारे वीडियो को देखिए और कमेंट जरूर करें और सेशन को लाइक जरूर कर दें और अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें। आज हम लोग करने वाले 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या क्या क्वेश्चन हमारे पास। एक क्वेश्चन है कि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बहुत आसान है, यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है, दिया है, जो दिया है उसको लिखो आप। तो वृत्त की परिधि बराबर 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। क्योंकि हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होता है, तो आप कहो कि सर 2 पाई आर होता है। बिल्कुल सही, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। तो वृत्त की परिधि जहां लिखा वहां पे हम यहां से ले लेंगे और 2 पाई आर डाल देंगे, 2 पाई आर डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया 44, 2 हो गया। पाई का मान आपको पता होगा, पाई का मान 22/7 होता है, तो हम लोग इसे भी डाल देंगे। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 22/7 गुने का आर बराबर का 44। 2 इंटू 22 इंटू आर इक्वल टू 44 गुने, ये 7 भाग में इधर आके गुना करेगा। अब आर बराबर हम लोग कर सकते हैं 44 गुने 7। और यहाँ देखिए ये दोनों से आर में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, गुना हो रहा है, दोनों आ जाएंगे भाग में। हमने भी कर दिया इसको भाग में। आर क्या निकलेगा, तो 22 दूना होता है 44, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कट गया। 7 एकम 7, एक नीचे आ गया, एक का वैल्यू नहीं होता है, यानी कि ले दे के कहना है कि आर हमें मिल गया कितना, 7 मिल गया। ठीक है, अब जो निकालना है उस पे आइए। हमें क्या निकालना है बाबू, तो कहेंगे कि सर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, तो पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यहाँ से हम लोग डालेंगे, कितना होता है, तो 22/7 गुने आर स्क्वायर। आर का मान हमने यहाँ लिया है 7 इंटू का 7 होगा, 7 से 7 कट गया वन टाइम में, यानी कि 22 गुने का 7, यानी कि 7 दूना 14 का 4 हासिल, 7 दूना 14 1 15, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है लेकर और दिखा देना है। ये तो करेंगे हम, क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल और इस साइड वाले को हम लोग कहते हैं एलएचएस। हमने ले लिया एलएचएस। ठीक है, एलएचएस वाला लिखो आप। तो कहो कि सर साइन थीटा इंटू सॉरी साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से साइन कॉमन लेंगे क्योंकि टेन चाहिए हमें, टेन चाहिए। तो टेन कब आएगा, जब हमें मिलेगा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, तब हम लिख सकते हैं इसको टेन थीटा। ये हमने पढ़ा है। तो हम यहाँ से ऊपर तो हमें साइन चाहिए, तो साइन कॉमन ले लो आप। ये हो जाएगा साइन थीटा, तो 1 माइनस जो कॉमन लेते हैं उससे भाग देते हैं। साइन से साइन एक बार में कटेगा, -2 साइन, साइन से साइन 3 गो है तो एक गो तो कटेगा, तो 2 गो बचेगा, तो साइन स्क्वायर ये हो जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 2। सॉरी 2 नहीं, यहाँ से हमको नीचे में क्या चाहिए, कॉस चाहिए। नीचे में क्या चाहिए, हमें कॉस चाहिए। तो कॉस के लिए क्या करोगे आप, इसमें से और इसमें से एक कॉस तो ले ही सकते हैं हम लोग कॉमन, तो हमने यहाँ ले लिया कॉस थीटा। यहाँ क्या बच गया बाबू, 2 बच गया, 3 गो था एक निकला तो बच्चा 2, यानी यहाँ भी होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ कॉस से कॉस कितने टाइम्स कटेगा, एक बार में कट जाएगा, तो हमने लिख दिया एक, यानी कॉमन निकालिए कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, इसको जैसे वैसे ही रहने देंगे अभी।
अच्छा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हम लोग रहने देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है। यहाँ पे जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसका फॉर्मूला होता है, कैसे स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटे की जगह पे यहाँ इसके स्थान पे लिख देना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो 2 रहेगा ही, ये वाला 2, और सिर्फ इसके जगह पे जब लिखेंगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ गुणना है, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट ले लेंगे और लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का ये वाला 1 रहेगा। ठीक है, ये वाली जो ब्रैकेट है, ये वाली ब्रैकेट है, और यहाँ पे इसके जगह पे जो मान डाले हैं वो डाले हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ये क्या है बाबू, कॉस थीटा है, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 1 में करेंगे तो 2 होगा, माइनस 2 से साइन स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये वाली ब्रैकेट जो थी, ये ब्रैकेट हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम लोग, ये यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, ऊपर कुछ नहीं करना, इसको हमको काटना होगा, क्योंकि साइन और कॉस मिल गया है तो टेन मतलब हो गया है। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, और यहाँ ध्यान से समझोगे ये 2 में से 1 घट रहा है, यानी कि 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, और ये जो बचेगा प्लस में बचेगा, तो इसको हम 2 में से 1 घटा तो 1 जो मिला प्लस में उसको यहाँ हमने लिख दिया, और ये जैसा था वैसा ही रह गया, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखोगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो सेम ही है, बिल्कुल सही, ये सेम है, और ऊपर भी मल्टीप्लाई में है, नीचे भी मल्टीप्लाई में है, ऊपर वाले को नीचे वाले से हम भाग दे रहे हैं, तो ये से ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, तो अब जो बचा हुआ बच गया साइन थीटा बट्टे क्या बच गया, कॉस थीटा, और साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा को ही हम लोग कहते हैं टेन थीटा। यहाँ से आप देख सकते हैं, और ये हो गया RHS हमारा। तो इसे सिद्ध करना था, हमने इसे सिद्ध कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तीसरा क्वेश्चन है कि बिंदुओं 6 और 8 यानी कि 6,8 और 2,4 को, ये बिंदु दिया हुआ है, मिलाने वाले रेखाखंड, एक रेखाखंड है, उसके मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात करना है। मध्य बिंदु मतलब बीच वाला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, बोलो कर लेंगे, कमेंट करो, कमेंट कीजिए फटाफट। जब तक हम करते हैं इसको, तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिंदु, कैसे लिखेंगे, दिया है बिंदु, क्या क्या बिंदु है बाबू, तो 6,8 है और 2,4 है। इसको समझेंगे ऐसे, ए पॉइंट हो गया 6 और 8, और ये बी पॉइंट हो गया 2 और 4। अब इसको मिलाने वाली मध्य बिंदु दोनों के बीच का बिंदु चाहिए हमको, पी चाहिए, हमें क्या चाहिए, पी बिंदु चाहिए। ठीक है, और पी के नियामक हम लोग निकालेंगे, तो माना पी बिंदु के नियामक, पी बिंदु के नियामक। अब पी बिंदु का नियामक क्या क्या होगा, तो आपको पता है, यहाँ पे भी एक x का मान होगा और दूसरा y का मान होगा, x और y होगा। अच्छा, तो नियामक निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, तो x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये सूत्र होता है, इसको डालेंगे हम लोग, यहाँ से ले लेंगे, यानी ये x1 हो गया और ये y1 हो गया, ये x2 हो गया और ये क्या हो गया, y2 हो गया। क्लियर है, अब इसको डाल देना भाई। x1 की जगह पे कितना दिख रहा है आपको, 6 प्लस x2 की जगह पे कितना दिख रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 की जगह पे कितना है,
8 प्लस y2 की जगह पे कितना है 4 डिवाइडेड बाई 6 2 8 बट्टे 2 कॉमा 8 4 12 बट्टे 2 8 4 12 बट्टे 2 ठीक है। कटेंगे ये हो जाएगा 4, ये कटेंगे ये हो जाएगा 6। ये हो गया हमारा आंसर। पी वाले बिंदु पे जो पॉइंट बनेंगे यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे वो बनेगा एक 6 होगा और एक कितना होगा 4 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये कह रहा है y के किस मान के लिए बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी 10 इकाई होगी। यानी इसमें y का मान निकालना है। सिंपल है, हल लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है उसी प्रकार के क्वेश्चन है। बिंदु ए क्या दिया हुआ है, बिंदु ए क्या क्या है, बिंदु ए 2 है -3 है तथा 10 है और कितना है y है। ठीक है। और दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 10 इकाई। जो दिया हुआ उसको हमने क्या कर दिया, लिख दिया। क्लियर। इन्होंने कहा कि दूरी सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कहा कि दूरी 10 इकाई है। दूरी कितना है बाबू, 10 इकाई है। अब बात को समझेंगे, हमें तो मान निकालना है y का, तो हमने लिख लिया y = y। दो बिंदु दिया है, तो ये दो बिंदु दिया हुआ है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन है और ये b है और ये है a वाले पॉइंट पे दिया हुआ 2 और -3 दिया हुआ है, और यहाँ पे जो होगा b वाले पॉइंट पे वो कितना हो जाएगा, तो 10 और y। तो यहाँ पे y के स्थान पे क्या होगा वो निकालना है। ठीक है। अच्छा, और यहाँ से यहाँ तक दूरी जो दिया हुआ है 10 इकाई दिया हुआ पहले से हमें इंडिकेट किया गया है। ठीक है। तो दूरी सूत्र लगाओ आप, वहीं से निकल जाएगा। दूरी सूत्र कहता है कि √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। दूरी जो है हमारे पास कितना है 10 है, इक्वल टू √x2 का मान यहाँ से पहले ले लो, ये वाले हो गए x1 और ये वाले हो गया x2, और इसमें x1 और ये होगा बाबू y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। x2 की जगह कितना दिख रहा है, यहाँ से देखोगे आप तो दिखेगा कि भैया 10 दिख रहा है, माइनस x1 की जगह कितना दिख रहा है, तो आपको सर 2 दिख रहा है, स्क्वायर करो आप, प्लस y2 के मान देखो, y2 के जगह पे y ही है तो हम भी y लिख लेंगे, और माइनस y1 की जगह कितना दिख रहा है आपको, आप कहोगे कि सर -3 है, तो हम भी -3 का स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर है। चलो अब बात को समझेंगे आप कि हम 10 का स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत। अब बात समझो, अगर यहाँ पे a² = b है, तो a = क्या लिखते हैं हम लोग, √b। a क्या लिखते हैं हम लोग, √b। यानी स्क्वायर इस साइड जाता है, इस साइड जाता है तो वो बनता है रूट, तो फिर रूट अगर इस साइड जाता है तो वो क्या बनता है, तो ये बनता है स्क्वायर। बात समझ में आई, फिर से समझो, ये स्क्वायर था इस साइड आया तो ये रूट में कन्वर्ट हो गया, और ये स्क्वायर था इस साइड आया, सॉरी ये रूट था और इस साइड आया तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। यानी कि a² = b है, तो हम a = √b लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर √b है तो a की जगह पे हम चाहेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, तो b = a², ये रूट आके इधर स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल बात है। चलो अब बात को आप लोग समझो, ये रूट हटाए तो इधर आके स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 10 में से 2 गया तो ये हो गया 8 का स्क्वायर, प्लस ये हो गया y, माइनस माइनस प्लस होता आपको पता होगा, ये y का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस y + 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये गलती नहीं करना आपको कि a + b के होल स्क्वायर पे तोड़ देना, आप तोड़ दोगे तो फिर
लफड़े में फंस जाओगे, फिर भी बनेगा लेकिन लफड़े में फंस जाएंगे, तो तोड़ना नहीं। इसको इस साइड अगर हम लेकर आते हैं तो आपको होगी 100 माइनस 64 हो जाएगा सर, बिल्कुल सही, स्क्वायर हो जाएगा। घटाएंगे तो 36 आएगा और y प्लस 3 का स्क्वायर। अब बात को समझो, यहाँ से रूट हटाए तो इधर स्क्वायर हुआ, तो यहाँ से फिर अगर स्क्वायर हटाते तो रूट होता, तो यहाँ से स्क्वायर जैसे हटाएंगे तो आप कहोगे कि सर रूट अंडर 36 होगा, और बिल्कुल सही बात कह रहे हो। क्लियर है? अब बात को समझो, 36 रूट अंडर 36 से जो बाहर निकलेगा प्लस और माइनस दोनों में 6 निकलेगा, इक्वल टू वाई प्लस का कितना हो गया 3 हो। आपको पता होना चाहिए रूट के बाद यानी वर्गमूल जब करते हैं तो जो भी अंक आते हैं वो प्लस और माइनस दोनों में होते हैं। अब क्या करना है, तो आप कहोगे कि सर y इक्वल टू 3 प्लस का 6 कर दीजिए, बिल्कुल हमने भी कर दिया। आप कहोगे कि सर y इक्वल टू 3 और ये वाली जो थी माइनस का 3, अरे बस समझ में, वो इधर आके प्लस हो चुकी है, लेकिन प्लस वाला इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर से बात को समझिए, इसमें प्लस और माइनस दोनों दिख रहे हैं, तो हमने इधर लाया -6, तो ये आके +6 हो गया। अरे बस समझ में, इसको हमने इधर लाया तो +6 हो गया। ना समझ आया तो आप ऐसे मत करो, आप ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, प्लस का 3 हो गया तो आप ऐसे करो, प्लस का 6 बराबर y प्लस 3 कर लो, -6 बराबर y प्लस का 3 कर लो, एक प्लस वाला इधर एक माइनस वाला इधर। अब ऐसे कर लो आप, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू वाई हो गया, तो घटा तो 3 इक्वल टू वाई, यानी कि y का मान आ गया 3। इधर से करोगे आप तो ये 3 आ जाएगा इधर, तो माइनस का 6 ये माइनस का 3 हो जाएगा, y बच गया इधर, ये माइनस का 9 बराबर y हो गया, यानी y बराबर माइनस का। कहने का मतलब ये है कि y के स्थान पे हम 3 भी डाल सकते हैं और -9 भी डाल सकते हैं, इसी दोनों में से कोई अंक हम डाल सकते हैं, तब जाके उसका दूरी जो आएगा वो कितना आएगा, 10 इकाई आएगा। बात समझ में आई होगी उम्मीद है, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए दबा के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन 75 का मान ज्ञात करना, हमें निकालना एक्चुअली यही है। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कैसे? तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है कि साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद इसको डाल देना। कैसे डालना वो भी हम बताएंगे। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी। बस सिंपल है, इतना ही करना था हमें, इतना हमने कर दिया। अब बात को समझो, अब इस एंगल को आपको इस तरह से तोड़ना है कि उसका मान आपको याद हो, ठीक है। यानी कि 75 को इस तरह से दो भागों में विभक्त करना है जिसका मान आपको याद हो, ठीक है, यानी मान ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हो। बात समझेंगे कैसे करोगे, तो आप बोलोगे कि सर इसको हम लोग 45 डिग्री प्लस का 30 डिग्री में तोड़ लेंगे। 45 और 30 75 को ही तो तोड़ना था, हमने तोड़ दिया। अब ध्यान से देखो, ए की जगह 45, बी की जगह कितना हो गया 30। और इसको इस पे लाना है, इस पे दिखा देना है, क्यों, क्योंकि इसका ये सूत्र ही होता है, ठीक है। एक्चुअली सूत्र से कोई लेना देना नहीं है, आपको इतना समझना है कि आपको ये मान निकालना है। क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, इसको इस पे डालेंगे और इसको इस पे बैठा देंगे, वैल्यू निकल जाएगा। कैसे, तो आप देखो साइन ए है, साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ए की जगह हो जाएगा 45 डिग्री इंटू कॉस, यहाँ हो गया कॉस 30 डिग्री, बी की जगह 30 है, प्लस में हो जाएगा कॉस ए की जगह कितना है तो 45 डिग्री इंटू साइन बी, बी की जगह कितना दिख रहा है आपको, तो आप कहोगे सर 30, ठीक है। अब बताओ, अब ये नहीं निकल रहा है, ये तो निकल रहा है साइन 75 डिग्री, इसको जोड़ो, 75 ही निकाल रहे हैं हम।
अब यहाँ से ले लो इसका मान। तो साइन 45 1/√2 होता है इंटू कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो कॉस 30 होता है √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, मान हमने डाल दिया। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे हमने मान डाल दिया है जो मान इसका होता है। आपको ऐसे तीर लगाने की जरूरत नहीं, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे लाइनिंग जो करते हैं ये आपके समझाने के लिए। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है नोटबुक में। अब देखो √2 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2√2 ही होगा। इससे काटेंगे तो ये कटेगा, नहीं कटेगा। क्यों कटेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है, प्लस तो है ही नहीं। तो √2 से 2 में करेंगे तो 2√2 होगा। ऊपर वाले में करेंगे √3 से 1 में, तो पता होगा 1 में 5 से करे 5, √3 से करे तो √3 होगा। यहाँ प्लस है तो आप प्लस डालो, 1 से 1 में करोगे तो 1 होगा, 2 से √2 को करोगे तो ये हो जाएगा 2। आपको भी पता होगा जब नीचे वाला सेम होता है तो कुछ नहीं करना होता है, ऊपर वाले को हम लोग जोड़ देते, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। कहाँ तक बढ़ सकते हैं इसको देखो। तो क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि नीचे में हमें रूट नहीं चाहिए, नीचे में हमें रूट चाहिए नहीं, तो ये नीचे वाला रूट हटाना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हरों का परिमेयीकरण करने पर, कर दो। हरों का परिमेयीकरण करना है तो कैसे करोगे, तो रूट वाला जो है उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये कर सकते हो, दूसरा कुछ कर नहीं सकते हो आप, दूसरा करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, तो √3 प्लस का 1/2 √2 इंटू का यहाँ √2 बट्टे √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √2 और √3 प्लस का 1, और नीचे में क्या हो जाएगा, तो नीचे में हो जाएगा √2 से √2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 2 होगा, 2 से 2 में गुना करो, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यही है, दिख रहा है। चलिए करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी ज्ञात करना है। बहुत सिंपल होता है, दूरी सूत्र लगा दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। पहले लिख दो, दिया है क्या दिया है उसको तो लिखना पड़ेगा ना। बिंदु ए दिया हुआ है बाबू -1,3 तथा -5,7। ठीक है, दूरी सूत्र इस दो बिंदु के बीच की दूरी क्या है वो निकाल देना है। ठीक है, निकालो। दूरी सूत्र लगाओ, रूट अंडर क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, दोनों का निकाल देना। अब करना क्या है, बात समझो। ये जो होता है x1 होता है, ये जो होता है y1 होता है, ये जो होता है x2 होता है, ये जो होता है y2 होता है। अब बात समझो, x2 का मान दिखाई दे रहा होगा -5 माइनस x1 का मान -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 7 दिख रहा है यहाँ, y1 का मान कितना है -3। ठीक है, अब बात को समझो। ये हो जाएगा -5 माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। ये घटेगा तो ये हो जाएगा -4, अधिक वाले का साइन कम वाला घट जाता है तो माइनस अधिक -5 है तो अधिक माइनस वाला, और 5 में से गया 4 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 का स्क्वायर आप कर लो तो बच्चों हो जाएगा ये 4 चौका 16, प्लस में स्क्वायर अगर है तो माइनस को प्लस कर देता है, सम में अगर पावर है तो माइनस को प्लस कर देता है, हमेशा याद रखोगे आप। 4 चौका 16 हो गया, 16 16 कितना होता है 32 होता है। 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 4√2 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ये कैसे आता है ये समझ लो, अगर आपको दिक्कत होती है तो आपको कुछ नहीं करना। 32 का 2 से 16 निकाल लो, एलसीएम निकालना है, 2 से 8 निकाल लो, 2 से 4 निकाल लो, हो गया। फिर 2 से आप निकाल लो, 2 निकाल लो। अब बात को समझेंगे, 2 के बदले में 1 2 लिखाएगा, फिर 2 के बदले में 1 2 लिखाएगा, और जो अकेला रह गया उस पर रूट लग जाएगा। तो ये 2 दूनी 4 हो जाता है, और ये रूट वाला का कोई गिनती नहीं होता, ये साइड से आके खड़े हो जाते हैं, यानी कि 4√2 हो गया आपका
ये इकाई में आते हैं। दूरी क्या होता है, इकाई में होता है, तो आप लिख सकते हैं इसको इतना इकाई। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू अगर पी दिया हुआ है, ठीक है, और सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू है, तो हमें सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू टू पी बाई क्यू। ठीक है, इसे हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, दिखा देना है कि ये दोनों आपस में बराबर है। तो बहुत आसान है, हम लोग करेंगे। इसको कैसे करेंगे बच्चों, तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे जो दिया है। क्या दिया हुआ है, तो ये है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा इक्वल टू पी, और इक्वेशन 1 मान। ठीक है, दिक्कत हो इसके लिए नहीं तो मानने की कोई जरूरत है भी नहीं। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से ले लेंगे सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा इक्वल टू। ठीक, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे क्योंकि साइन और कॉस में है, तो इसको भी हम लोग ले जाएंगे साइन और कॉस में, तभी जाके कुछ होने वाला है। तो आपको पता होगा कि सेक थीटा का फॉर्मूला, तीर लगा रहे हैं मतलब इसका फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, 1 बाई हो गया बाबू कॉस थीटा प्लस में इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा। आप जानते होंगे क्यों हो गया, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बटा पढ़ के जोड़ या भीन का जोड़ आप कहो, तो ये हो जाएगा cos थीटा इंटू का साइन थीटा। इससे भाग दें, cos कटा साइन बचा, साइन से 1 में गुना करेंगे तो ये होगा साइन थीटा प्लस साइन से साइन में भाग दिया, साइन कटा cos बचा, cos से 1 में करेंगे तो ये होगा cos थीटा इक्वल टू क्यू। अब इसको हमने मान लिया समीकरण। तो क्लियर है, क्लियर है। अब क्या करना है उसको देखिए आप। अब यहां से हम इस पार्ट को लेते हैं और लिखते हैं एल एच एस, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ये वाला हमने ले लिया। ये है क्या, तो ये है पी स्क्वायर माइनस का 1। पी स्क्वायर मतलब पी का स्क्वायर करना, मतलब इसका स्क्वायर करना। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका होल स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। अब आइए, अब आपको पता होगा कि ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, ये ए हो गया ये बी हो गया, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कहने का मतलब 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं, ये आपको पता होगा। ए स्क्वायर करेंगे तो हम करेंगे साइन थीटा का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस का 2, ए की जगह साइन थीटा है इंटू में साइन थीटा इंटू बी, बी की जगह कॉस थीटा है, तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा, और माइनस का ये 1, ये वाला माइनस 1। कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में कॉस थीटा का स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2, ये है साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा माइनस का 1, माइनस का 1। क्लियर है, अब बात को समझो आप। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ तीर लगाए मतलब फॉर्मूला यूज किए हमने, तो यहाँ हमने तीर लगा दिया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता कितना है, तो आपको होगी सर 1 होता, हमने 1 लिख दिया। बचा क्या, तो बचा ये वाला पूरा, यानी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1। अब आप बताओ 1 से -1 घटेगा तो खत्म हो गया, तो बचा कितना, तो ये बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एक तो ये हुआ एलएचएस। अब हम लोग आरएचएस को सॉल्व करेंगे और ये वाला लाके हम दिखा देंगे, तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस आरएचएस के क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब हम यहाँ पे लेते हैं, लिखेंगे अब, और यहाँ लिखेंगे आरएचएस। ठीक है, तो आरएचएस कहता है कि 2p/q। अब बात को समझो, 2p, p का मान यहाँ से आप पुट कर दो, p का मान यहाँ से आप पुट कर दो, और यहाँ लिख सकते हो समीकरण 1 से, कि पता चल जाए कहाँ से p आया है। तो p का मान पुट करोगे, p का मान कितना है यहाँ पे देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो आप भी लिखो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्यू।
क्यू कहाँ से आएगा भाई, क्यू का मान यहाँ से लेना होगा आपको, क्यू का मान यहाँ से लोगे तो आप फिर इसको लिख सकते हो समीकरण 2 से। ठीक है, ये लिख सकते हो आप चाहे तो, नहीं तो जरूरी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे p का मान क्या है, तो p का मान है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको डालो आप, तो हमने भी लिख दिया साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू का साइन थीटा। अब बात समझो, आपको पता होगा इस दोनों से डिवाइड हो रहा तो ये पलटेगा, ये पलटी मारेगा नीतीश चाचा की जगह, यानी नीतीश चाचा की तरह ये पलटी मारेगा। तो ये चला जाएगा कहाँ, तो ये चला जाएगा कॉस थीटा इंटू हो जाएगा ये साइन थीटा बट्टे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस का हो जाएगा कॉस थीटा। अब इस बात को समझो आप, आपको कुछ दिख रहा होगा जो कटने वाला होगा, बोलो ईमानदारी से आप, हाँ सर दिख रहा है, इससे ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो बचा 2 बचा कॉस थीटा इंटू का कितना बच गया साइन थीटा, इसको आप सीधा कर दो, यानी कि आगे कर दो 2 साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा, आगे पीछे गुना में तीनों है तो हम कर सकते हैं। अब आप कह सकते हो कि अतः LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारा आंसर। प्रूफ बहुत आसान था, दबा के लाइक करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख के घबराने वाली बात यह है कि भैया एंगल ए है, यहाँ थीटा होता तो आप आंख बंद करते और बना देते। ठीक है, तो ऐसे ही बना देना है जैसे थीटा समझ के आप बना सकते थे, एकदम आसान तरीके से सीधे बना देना है, ध्यान ही नहीं देना कि ये है तो ऐसे लेना देना कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, तो आप कहोगे कि सर आप पहले तो हल लिख लो, हल हल सॉल्यूशन, तो हमने लिख लिया हल। ठीक है, अब बात के समझो, अब क्या करना है, हमें दिया है लिखना है, दिया है क्या दिया हुआ बाबू, तो tan a इक्वल टू 3/4, आप पढ़े हुए, ऊपर वाले को p कहते हैं, नीचे वाले को b कहते हैं। ठीक है, निकालना क्या है, जो निकालना है उसको हम इस साइड लिख देते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा साइन ए का फॉर्मूला होता है p/h, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, तो हमारे पास h नहीं निकाल लो, h का फॉर्मूला आप जानते हो, h स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, h बराबर स्क्वायर हटेगा इधर रूट आ जाएगा, p का स्क्वायर करो, p यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस b यानी कि 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर हो गया 25, 25 का रूट निकलेगा 5, यानी h निकला 5। डालो यहाँ पे, p के जगह डालो 3, h के जगह डालो आप 5, इंटू b के जगह डालो आप 4, और h के जगह आप डाल दो 5। कुछ नहीं करना, 4 से कितना होता है 12, 5 गुने 5 50, 25, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 4 कुर्सी तथा 3 टेबल की कीमत 2100 रुपया है, जबकि 5 कुर्सी और 2 टेबल की कीमत जो है 1750 रुपया है। उन्होंने एक थोक दाम में कह दिया कि भैया हमने 4 कुर्सी और 3 टेबल लिया 2100 रुपया में, और 5 कुर्सी और 2 टेबल लिया 1750 रुपया में, तो आप बताओ कि एक कुर्सी का और एक टेबल का कीमत कितना होगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास, आसान है। कैसे आसान है, तो हम बनाएंगे, लिखेंगे हल। ठीक है, आसान बनाएंगे इसको कैसे, तो देखिए पहले लिख लेना जो कह रहा है वो, माना कि एक कुर्सी का मूल्य जानना चाह रहा है क्वेश्चन, तो माना कि एक, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, एक कुर्सी की कीमत, एक कुर्सी की कीमत बराबर 100 रुपया, हमने मांगे एक कुर्सी 100 रुपया में दिया है, यानी कि 200 400 कुछ भी हो सकता है। एक टेबल की कीमत बराबर y रुपया, हमने मान लिया
एक टेबल जो दिया होगा वाई रुपये, यानी 200 300 400 कुछ न कुछ रुपए में वो दिए होंगे, वही निकालना है कितने में दिए होंगे। प्रश्न से लिखिएगा आप, प्रश्न से या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है वो देखना है। तो आप बताओ कि एक कुर्सी का दाम अगर x रुपया है तो 4 कुर्सी का दाम कितना होगा, 4x। अगर आपसे कहा जाए कि एक कुर्सी का दाम अगर 500 रुपया है तो 4 कुर्सी का कितना होगा, तो 5 का 20, 2000 रुपया। कहने का मतलब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो वही काम करना है कि एक कुर्सी की कीमत 100 रुपया है तो 4 कुर्सी की कीमत कितना होगा, 4x। उसके बाद में कह रहा है 3 टेबल की कीमत, तो एक टेबल की कीमत y रुपया, तो 3 टेबल की कीमत कितना होगा, 3y। और दोनों मिलाना है, मतलब दोनों मिला के 2100 रुपया दिया है, तो x 4x प्लस 3y को जोड़ देंगे और इक्वल टू लिख देंगे 2100। यानी कि 4 कुर्सी और 3 टेबल का मूल्य मिलाकर 2100 रुपया दिया गया दुकानदार को, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः क्वेश्चन कह रहा है आगे कि फिर दोबारा अगर वह मार्केट में जाता तो 5 कुर्सी लेता है, तो 5 कुर्सी यानी कि एक कुर्सी का 100 रुपया, तो 5 कुर्सी का 5x प्लस 2 टेबल लेता है साथ में, तो 2 टेबल, एक टेबल का मूल्य y रुपया, तो 2 टेबल का मूल्य 2y इक्वल टू 1750। दोनों खरीदता है और दुकानदार को पैसा देता है 1750 रुपया। इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्लियर है। अब बात को समझिए। अब यहां से हम विलोपन विधि यूज करेंगे और निकाल लेंगे कैसे, तो बात को समझिए। हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1, इसमें गुना कर देंगे x के बगल वाले से, क्योंकि ये दोनों हमें बराबर चाहिए। 5 दोनों प्लस में है तो यहाँ माइनस करना होगा। और 2 में किससे गुना करेंगे, तो समीकरण 1 में x के बगल में जो है उससे गुना करेंगे, यानी कि समीकरण 2 में हम लोग गुना कर देंगे कितना से, तो गुने 4, 4 से हमने गुना कर दिया, तो 5 चौका ये हो जाएगा 20x प्लस 4 5 15y इक्वल टू 5 से 0 0 5 1 5 5 दूनी 10। 4 से करना है इक्वेशन 2 में, यहाँ लिख देते हैं 5 से इसमें 4 से इसमें, तो 4 पंचे 20x हो जाएगा प्लस का ये हो गया 4 दूनी 8y इक्वल टू 4 से करना है तो 4 0 0 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2 4 7 28 2 30 के 0 हासिल 3 4 के 4 3 7। अब क्या करना है माइनस, तो माइनस करेंगे तो इसकी सेकेंड वाला जो है इस सबका साइन चेंज हो जाएगा। ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। अब इसका जो प्लस वाला साइन है उससे कोई लेना देना नहीं है, साइन हो गया ये सबका माइनस, तो 20 ऊपर वाला का साइन प्लस ही चलेगा, तो 20 को x में से 20 को x घटाएंगे, खत्म हो गया, यानी 0 बचा। 15y में से 8y घटेगा तो ये होगा 7y इक्वल टू 0 से 0 घटा 0 0 से 0 घटा 0 5 से 0 घटा 5 और 10 से 7 घटा 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3500। 7 से गुना हो रहा है, इधर आके भाग करेगा, 7 से कर 7 बचे 35, यानी y जो आया कितना आ गया हमको 500 रुपया आ गया। ये रुपया में है तो ये हो गया 500 रुपया। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण 1 में या 2 में, किसी में डाल सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में y बराबर 500 रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, तो यहाँ से दिख रहा होगा ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 2100। तो 4x प्लस 3 इंटू का 500, 4x प्लस 5 1500 हो गया इक्वल टू 2100। तो 4x इक्वल टू कितना होगा, 2100, ये प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। 4x इक्वल टू 0 से घटा 0 0 से घटा 0, 11 से 5 गया 6 और ये हो गया x एक गया कट गया। ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया, ये हो गया 600 बट्टे 4, 4 से काटेंगे हम लोग, तो 4 से काटेंगे 4 एकम 4 बचा 2, तो 4 पंचे 20 और ये वाला 0, यानी कि
x का मान कितना आया 150 रुपया में। ठीक है, अब लिखेंगे अतः, यही वाला उतार देंगे, ये कुर्सी की कीमत, कुर्सी की कीमत बराबर 150 रुपया। x निकाले हैं हमने, 150, यानी ये कुर्सी का मूल्य हो गया 150 रुपया। यहाँ लिख देंगे एक टेबल की कीमत बराबर 500 रुपया। एक टेबल की कीमत कितना है 500 रुपया, क्योंकि y का मान 500 आया तो ये y की जगह हमने रख दिया 500 रुपया। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत ही मजेदार लगा होगा सेशन को लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी मतलब समांतर श्रेणी में 3 8 ठीक डॉट का कौन सा पद 78 है, यही मेन है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, हल लिखेंगे। दिया है, क्या दिया है? श्रेणी, यानी कि 80 दिया हुआ है। कितना दिया है? 3 है, 8 है, 13 है, डॉट कर दे। ये लगातार बढ़ते जा रही है। ठीक है, इनफाइनाइट तक। यहाँ से ए मिल जाएगा, फर्स्ट वाले को ए कहते हैं हम लोग। ये होता है A1, ये होता है A2, ये होता है A3, ये बढ़ते जाते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो A1 की जगह 3 हो गया। ठीक है, और D निकालेंगे हम लोग, तो आपको पता है A2 माइनस A1, यानी कि D निकला 8 माइनस का 3, D निकल गया 5। कौन सा पद इतना है, कौन सा पद के है, तो समझ जाना है कि n निकालना है हमको। निकालना जो है, क्या निकालना है? n। और दिया क्या है? an दिया है 78। कोई ना कोई पद आगे बढ़ते जाएंगे तो 78 मिलेगा। बढ़ना कितना है? तो जो d होता है उतना ही, 5 5 बढ़ते जाना है। 3 था, 5 बढ़े 8 है, 8 में 5 बढ़े 13 है, 13 में 5 बढ़ेंगे 18 है, 18 में 5 बढ़ेंगे 23 आएगा। इस तरह से करते करते कोई ना कोई पद होगा, यानी कि A1 A2 A3, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 18, पांचवा पद 23। इस तरह से कोई ना कोई पद होगा जो 78 आएगा। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, अब फॉर्मूला लगा लेंगे। तो an का फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस इसी पे काम हमारा होगा। ठीक है, an का मान डालेंगे यहाँ से, कितना है 78 है। a का मान डालेंगे यहाँ से, कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 5 है गुने। यहाँ से लिखते हैं, ये 78 हो गया, ये 3 प्लस में है, ये पूरा प्लस के बाद है। ठीक है, ये प्लस के बाद है। इस वाले टर्म को छोड़ दी, ये प्लस में था, इधर आया तो ये हो जाएगा माइनस में। इधर बचा n माइनस 1 इंटू का 78 में से 3 घटेगा, ये हो गया 75, ये हो गया n माइनस 1 गुने का 5। तो 75 बट्टे हो जाएगा 5, यहाँ n माइनस 1, ये गुना में था, भाग में आएगा, काटेंगे 15 पचे 75 n माइनस 1, ये हो गया 15 प्लस ये माइनस में इधर आके 1 हो गया n, यानी कि 15 और 1 16, n बराबर 16 हो गया। यानी कहने का मतलब है, इसको आप सीधा लिख लो तो n बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यानी कि A16 बराबर 78, यानी कि 16वां पद जो होगा। ठीक है, आप यहाँ लिख दोगे अतः A16, यानी 16वां पद कितना होगा 78 होगा। 16वां पद कितना होगा 78 होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग, और वीडियो को शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, जितना शेयर करेंगे उतना ज़्यादा वीडियो बनेगी हमसे। ठीक है, एनर्जी है। ठीक है, तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।